खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ अपनी जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें। और इसमें एक पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स एक एक तरह की लाइंस होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में देखते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि दो लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस जो हैं वो दो लाइंस होती हैं कि जो एक ही प्लेन में होती हैं। एक प्लेन यानी जिसे उर्दू में मुस्तवी कहते हैं। पैरेलल लाइंस को मुतवाज़ी लाइंस उर्दू में कहा जाता है या मुतवाज़ी खतूत। ठीक है, तो हम जो है दो लाइंस ड्रॉ करते हैं आपको। और इन लाइंस की जो है वो खासियत ये होती है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नहीं आप दोनों डायरेक्शन में चलते चले जाएं, लाइंस को ड्रॉ करते जाएं, और जितना भी आप ड्रॉ करेंगे किसी जगह पर भी ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के ना तो करीब आएंगे ना एक दूसरे से दूर होंगे। ये जो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है वो बरकरार रहेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में कितना ही इनको खींचते चले जाएं, ड्रॉ करते चले जाएं। ठीक है, तो मसलन दो लाइंस के जो पैरेलल नहीं हैं, हमने ये देखिए आपको ड्रॉ करके दिखाया कि क्योंकि पैरेलल नहीं थी इसलिए एक जगह पे आकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या कता करती हैं। तो हमारे पास उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट पे जो हमारी दो लाइंस बनी हुई हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, और बाज़ लोग इस पे ये एरो हेड्स लगा देते हैं ये बताने के लिए कि ये दोनों पैरेलल्स हैं। और आप जितना भी आगे बढ़ते चले जाएं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर बहुत सारी लाइंस पैरेलल हैं तो बाज़ लोग मुख्तलिफ एरोज जो हैं वो लगाते हैं ये बताने के लिए कि कौन सी दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, अब हम एक तीसरी लाइन और ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, और इस लाइन को जो है वो कहा जाता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, और उर्दू में इसको कहते हैं ख़त क़ाते, यानी जो एक ऐसी लाइन के जो कता करती है इन दो लाइंस को। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल वो लाइन हो गई कि जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कता करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल्स जो बनेंगे इस लाइन से कि जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, वो बड़ी एक इसमें आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन एंगल्स की। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो आप कन्विंस करें अपने आप को कि अगर ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, यानी जो 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 जाविये हैं जिन्हें उर्दू में मुतनाज़िरा जाविये कहते हैं, करस्पॉन्डिंग, वो सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो बनेंगे इस लाइन की वजह से किसी एक लाइन जो मुतवाज़ी दो जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें से। तो एक ही हमारा हमने ऊपर वाला एंगल हो गया। ठीक है, यानी ऊपर वाली लाइन से जो ये ट्रांसवर्सल है वो कौन कौन से एंगल बना रही, तो वो हम सारे एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक हमारा ऊपर है, एक उल्टे हाथ पे है, और एक नीचे वाला एंगल बनता है, और एक ये सीधे हाथ के ऊपर जो है राइट के ऊपर। ये चार एंगल्स जो हैं ये बनेंगे। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं उनका क्या मतलब है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि जो हमारे जो ऊपर वाला जो एंगल है उस जैसा ही एक एंगल जो है वो दूसरी जो हमारी पैरेलल लाइन है उससे ये ट्रांसवर्सल बना रही होगी। तो ये दोनों जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है ना, तो इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि ये दोनों जो हैं ये सेम होंगे, यानी इक्वल एंगल्स होंगे। तो अगर ऊपर वाला जो है वो 70 डिग्रीज है तो नीचे वाला भी 70 डिग्रीज होगा। ठीक है, अच्छा अब आप अगर चाहें तो इसको मसलन आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप टूथपिक्स या कोई भी ले लें, दो जो हैं वो तीन लकड़ियां, और उनसे ड्रॉ करके दो पैरेलल लाइंस को, और उसके बाद एक ट्रांसवर्सल के ज़रिए से उनको इंटरसेक्ट करें और आगे पीछे करके देखें तो आप देखेंगे कि ये एंगल्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम ही होंगे। मसलन हम आपको एक एक्सट्रीम थोड़ी सी एग्जांपल दिखाते हैं जहाँ पे ये ट्रांसवर्सल जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं शार्प, उसकी जो है ना मसलन एक एंगल वो बना रहा है, बहुत ही छोटा एंगल है उसका लेकिन एंगल कुछ भी हो, दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो अगर एक लाइन से बहुत शार्प एंगल बन रहा है तो दूसरी लाइन से भी शार्प बनेगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब और देखते हैं और कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ये उल्टे हाथ पे जो हमारा जो एंगल है उसका वो करस्पॉन्ड करेगा ये नीचे जो हमारे जो जो हमने एंगल अभी ड्रॉ किया है। इसी तरह से जो नीचे वाला है वो दूसरी लाइन के नीचे वाले से करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और ये बात जहन में रखें कि जब भी हम ये कहेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये सेम होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा जो सीधे हाथ के ऊपर एंगल है दूसरी वाली लाइन का वो करस्पॉन्ड करेगा आपके ऊपर वाली जो लाइन है उसके जो सीधे हाथ के ऊपर एंगल बनता है। ठीक है, और हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं, या उर्दू में जिन्हें कहते हैं मुतमासिल, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर हम लिख देते हैं इक्वल। ठीक है, सेम, एक ही, अगर एक की वैल्यू जो है वो एक्स है तो दूसरे की भी एक्स होगी। ठीक है,
अच्छा, अब हमने अपने जैसे एक मिसाल में कहा कि ये 70 डिग्रीज जो है का एंगल है। तो अब हम ये देखते हैं कि बाकी एंगल्स जो हैं उनको क्या हम उनकी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, एक हमें जो है पता है कि जो ऑपोजिट या वर्टिकल या जिन्हें उर्दू में रासी ज़ाविये कहते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल जो है ये हमने 70 के जो ऑपोजिट है वो दूसरा वाला, और हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये रासी ज़ाविये वो भी बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो ये अगर ऊपर वाला 70 है तो नीचे वाला जो है वो भी 70 होगा। तो ऑपोजिट ऑफ वर्टिकल या उर्दू में जिसे रासी ज़ाविये कहते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 70 डिग्रीज अगर ऊपर वाला है तो ये नीचे वाला भी 70 डिग्रीज हो गया। इसी तरह से वही हम ऑपोजिट एंगल्स वाला जो वो है अपना, वो नीचे वाले उस जो हमारी लाइन है उस पर भी लगाते हैं। तो हमारा जो नीचे वाला जो है लाइन के साथ जो एंगल है वो भी 70 डिग्रीज होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी वजह से हमने ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल ली, और अब ऑपोजिट एंगल्स की वजह से जो है हमारे पास अब हम बाकी एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे दो एंगल्स रह गए ऊपर वाली लाइन के साथ, इसी तरह से दो एंगल रह गए नीचे वाली लाइन के साथ। अगर ऊपर वाले हमने निकाल लिए तो नीचे वाले भी पता चल जाएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमने अगर हम ये इस लाइन के ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है उस पर पूरा एंगल अगर हम ड्रॉ करें, इसी लाइन से घूम के वापस इसी लाइन पे आए, तो ये एक सेमी सर्कल है, यानी आधा जो है वो एक दायरा बनता है। और हमें पता है कि ये जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, यानी ये दोनों को अगर हम जमा करें, जो दो एंगल्स आ रहे हैं इसके अंदर उनका जो अगर जमा करके देखें तो 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो हम इनमें से एक एंगल हमें पता है वो 70 डिग्रीज है, तो दूसरा कितना हो गया 180 माइनस 70 और 110 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब हमें ये जब ये पता चला कि ये 110 डिग्रीज है तो हम इसके ऑपोजिट जो है जो वर्टिकल एंगल बनता है रासी ज़ाविया उर्दू के अंदर वो भी 110 होगा। ठीक है, और जब हमें ये पता चल गया ये एंगल्स, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो नीचे वाली लाइन के साथ जो बन रहे हैं वो भी सेम होंगे, तो इसलिए वो भी 110 डिग्रीज हो गए। ठीक है, आप चाहें तो नीचे भी वही सप्लीमेंट्री एंगल वाला जो है वो लगा के प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको, या हमने ऑपोजिट एंगल जो है उसके जरिए 110 निकाल सकते हैं सीधे हाथ वाले को, या ये कह सकते हैं कि जी ये ऊपर वाले से कॉरस्पॉन्डिंग है इसलिए इसकी वैल्यू 110 होगी। तो यानी बहुत सारे तरीके हैं ये साबित करने के लिए कि कौन से एंगल्स जो है उनकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी या क्या वैल्यू होगी। आप अपना सप्लीमेंट्री जो है एंगल की प्रॉपर्टी वो इन पैरेलल लाइंस के ऊपर लगा सकते हैं, ट्रांसवर्सल के ऊपर लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो है प्रॉपर्टी यूज़ करके बता सकते हैं कि कौन से एंगल जो है वो किस एंगल के बराबर हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको एक एंगल जैसे हमने दिया था बाकी एंगल्स कैलकुलेट करने का, तो आप अपनी लाइंस ड्रॉ करके और बहुत सारी एग्जांपल्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलें, दोबारा मुलाकात होती है, मज़े की।